केतोरंतर्गते सूर्य स्वच्छे स्वक्षेत्रगे पिवा केंद्र त्रिकोण लाभे वा शुभ युक्त निरीक्षिते धन धान्यादि लाभस्य राजानुग्रह वैभवम अनेक शुभ कार्याणि चेष्ट सिद्धे सुखावहा। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में सूर्य देवता की अंतर्दशा चल रही हो और आपकी कुंडली में अगर सूर्य देवता स्वराशि पे बैठे हुए हो या उच्च के होकर के बैठे हुए हो या फिर केंद्र त्रिकोण लाभ भाव में बैठे हुए हो, शुभ ग्रहों से युक्त होकर के बैठे हुए हो या शुभ ग्रह देख रहे हो, तो ऐसे सूर्य देवता यहाँ केतु की महादशा में भी अंतर्दशा में जब आते हैं तो आपको धन धान्य आदि का लाभ करवाते हैं और राजा की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है। राजा आपका बहुत फेवर करता है अथवा प्रशासन का फेवर आपको प्राप्त हो जाता है। ऐसे समय में राज्य सरकारों द्वारा आपको फेवर मिलने लगता है और इस तरह से आप अपना वैभव बना लेते हैं, अपना साम्राज्य खड़ा कर लेते हैं, आपका वैभव दिनों दिन बढ़ने लगता है। अनेक शुभ कार्याणि च इष्ट सिद्धे सुखावहा, कहते हैं कि अनेक शुभ कार्य आप अपने जीवन में ऐसे समय में कर पाते हैं। आपके जीवन में अनेक शुभ कार्य आप कर सकते हैं ऐसी स्थितियों में। और कहते हैं कि इष्ट सिद्धे, आपकी कोई मनोकामना ऐसी हो, कोई विशिष्ट मनोकामना जो कि आप जिंदगी भर सोचते रहे हो कि नहीं इसको तो हमें किसी भी तरह पूरा करना ही है, वो भी ऐसे समय में पूर्ण हो जाता है और अनेकों प्रकार के सुख आपके जीवन में नित्य निरंतर जैसे बरसते रहते हैं, सुखों की वर्षा आपके ऊपर होते रहती है। तो देखिए, ऐसा होता है कि केतु देवता की अंतर्दशा महादशा में सूर्य देवता की अंतर्दशा यदि चल रही हो तो ज्यादातर ज्योतिषी आप किसी को भी पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि ग्रहण दोष की स्थितियां बन रही है और आपको शुभ फल का प्रेडिक्शन कभी भी नहीं करेगा। परंतु यहाँ पे महर्षि पराशर कहते हैं कि देखो, ग्रहों का जो है ना अलग अलग स्थितियां होता है। जैसे आपका केतु अच्छा हो तब तो बहुत अच्छी बात है, और यदि केतु अच्छा न हो और सूर्य देवता की अंतर्दशा आवे, और जब भी आप कोई भी कुंडली देखें, यही की बात नहीं है, कोई भी कुंडली देखें, आप महादशा वाले ग्रह की स्थितियों को पहले देखिए कि क्या वो शुभ फल आपको दे सकता है, और नहीं दे सकता है तो अंतर्दशा वाले ग्रहों को देखिए और अंतर्दशा वाले ग्रह के साथ प्रत्यंतर दशा वाले को देखिए। जो भी ग्रह आपके अनुकूल हो, जो भी ग्रह मजबूत हो, उस ग्रह का उपाय कीजिए और उससे आप शुभ फल प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। निश्चित रूप से आपको शुभ फल प्राप्त होगा, क्यों नहीं होगा। अगर शुक्र की दशा मान लीजिए आपके ऊपर 20 वर्ष की चल रही है और कोई ज्योतिषी के पास आप गए दिखाने और दूसरे 7वें घर का मालिक हो और ज्योतिषी आपको ये कह दे कि नहीं 20 वर्ष तक तो शुक्र आपका मार्केस चल रहा है, आप घर में जाकर के बहुत कोने में बैठ करके सीबीएसई लगा कर सो जाइए चुपचाप से, तो 20 वर्ष तक आप घर में सोए रहेंगे। भैया, ये बुद्धिमानी नहीं है और ऐसे ज्योतिषी केवल आपको जो है भ्रम में डालने के लिए और परेशानियों में डालने के लिए ही होते हैं। तो मेरा मानना ये है, महर्षि पराशर के विचारों के अनुसार मेरा अनुभव भी है और मेरा मानना भी ये है कि आपके ऊपर जब किसी ग्रह की महादशा चल रही हो और महादशा वाला ग्रह अगर अनुकूल न हो तो अंतर्दशा वाले ग्रह को देखिए, और वो ग्रह यदि आपके अनुकूल हो जाए तब तो बहुत अच्छी बात है, उसका उपाय कीजिए। जैसे अच्छा फल देने वाला हो, किसी वजह से थोड़ा कमजोर पड़ रहा हो तो उस ग्रह का रत्न आप धारण कर सकते हैं, या फिर अगर उससे भी बात बनने वाला न हो तो आप प्रत्यंतर दशा वाले ग्रह को देखिए। भले महीना दिन 2 महीना 4 महीना के लिए आवे तो उसका भी उपाय कीजिए। उसका अगर वो अनुकूल हो तो उसका भी रत्न आप धारण कर सकते हैं 2-4 महीने के लिए, क्योंकि देखिए बिगड़ी हुई स्थितियों को बनाने का यही एकमात्र मार्ग है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये मार्ग बहुत ही प्रामाणिक है। तो इस तरह से आप अपनी कुंडली देख लीजिए और स्वयं की कुंडली देख करके स्वयं के बारे में समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में न आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे एक मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगा, फोन पर बात करते हुए हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर आपको बतला देंगे। ठीक है।